प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के पाठ में आपका स्वागत है। नाटक का कथामुख हम पढ़ चुके हैं। अब उससे आगे की कथा का वाचन करेंगे और जो श्लोक आएंगे उनकी व्याख्या करेंगे। कथामुख के बाद में मंच पर रथ का प्रवेश होता है, जिसमें धनुष पर बाण चढ़ाए हुए राजा दुष्यंत बैठे हुए हैं। ततः प्रविशति मृगानुसारी ससरश्चापहस्तो राजा रथेन सूतश्च। उसके बाद मृगानुसारी मृग का हिरण का अनुसरण करते हुए ससरश्चापहस्तो धनुष पर चढ़े हुए बाण वाले हाथ, धनुष पर चढ़े हुए बाण से युक्त हाथ वाले राजा दुष्यंत रथ से सूत के साथ प्रवेश करते हैं। सूतः राजानम मृगम च अवलोक्य। सूत सारथी राजा और मृग को देख करके कहता है, आयुष्मन कृष्ण सारे ददच्चक्षु त्वयि चादिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम। आयुष्मान महाराज, आप पर और कृष्णसार मृग पर दोनों पर एक साथ दृष्टिपात करने से ऐसा लग रहा है मानो साक्षात पिनाकी, साक्षात भगवान शंकर मृगानुसारिणम, मृग का अनुसरण करते हुए दौड़ रहे हों। महाराज, आपको और हिरण को जब मैं एक साथ देखता हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान शंकर स्वयं मृग का अनुसरण करते हुए चल रहे हैं। अन्वय देखिए, कृष्ण सारे अदिज्य कार्मुके त्वयि च चक्षु ददत्। महाराज, कृष्ण सार इस चितकबरे मृग पर और अदिज्य कार्मुके त्वयि प्रत्यंचा चढ़ाए हुए धनुष वाले त्वयि आप पर ददत् चक्षु एक साथ देखने पर, एक बार एक साथ दोनों पर दृष्टि डालने पर मृगानुसारिणम साक्षात पिनाकिनम पश्यामि इव। मृग का अनुसरण करते हुए साक्षात पिनाकी को देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं साक्षात भगवान शंकर को ही मृग का अनुसरण करते हुए, मृग का पीछा करते हुए देख रहा हूँ। अनुवाद देखिए, कृष्णसार मृग पर तथा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए आप पर एक साथ दृष्टि डालता हुआ मैं मृग रूपधारी यज्ञ का पीछा करते हुए मानो साक्षात भगवान शिव को ही देख रहा हूँ। ऐसा माना जाता है, पौराणिक कथा है कि दक्ष प्रजापति ने एक बार यज्ञ का आयोजन किया और उस आयोजन में समस्त देवताओं का आह्वान किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। जबकि भगवान शिव उनके जमाई थे, जामाता थे। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव की गृहिणी थी। तो जब सती ने अपने पिता के घर यज्ञ की बात सुनी तो उन्होंने भगवान शंकर से यज्ञ में जाने की आज्ञा चाही और वे भगवान शंकर के मना करने पर भी स्वेच्छा से यज्ञ में चली गईं। वहाँ पितागृह में पहुँचने पर सती का न तो किसी ने स्वागत किया, अपितु दक्ष ने भगवान शिव की निंदा भी की। जब उन्होंने यज्ञ में देखा कि सभी देवताओं का भाग निकाला हुआ है, लेकिन
शिव के लिए कोई स्थान नहीं है और अपनी बहनों के द्वारा उपहास किए जाने पर स्वयं सती उस अपमान को सहन न कर सकी और यज्ञ अग्नि में ही कूद करके उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर दिया। इससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने दक्ष का वध कर दिया। उस समय यज्ञ मृग का रूप धारण करके भागने लगा तो भगवान शिव ने अपने पिनाक नामक धनुष से उस यज्ञ का भी वध कर दिया। उस कथा के संदर्भ में यहाँ पर सूत सारथी कह रहा है कि महाराज, जब मैं आपको और इस चितकबरे मृग को एक साथ देखता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो भगवान शिव ही अपने पिनाक नामक धनुष को लेकर के इस यज्ञ रूपी मृग का पीछा कर रहे। ये कथा इस श्लोक की व्याख्या में छिपी हुई है। कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जैसे सूत। सूत सारथी के लिए प्रयुक्त होता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जब क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण कन्या से जो संतान उत्पन्न होती है वह सूत कहलाती है और सूत सारथी का कार्य करता है। आयुष्मान ये जो शब्द है ये भी पारिभाषिक है। नाट्यशास्त्र का ये नियम है कि सारथी हमेशा अपने रथी को आयुष्मान कहेगा। आयुष्मान इति वाच्यस्तु रथी सूतेन सर्वदा। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। श्लोके षष्ठे गुरुज्येयस सर्वत्र लघु पंचमम, ये अनुष्टुप छंद का लक्षण आपको ध्यान है। और यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, पश्यामी इव। देखिए, जब धातु के साथ में इव लगता है वहाँ उत्प्रेक्षा होता है और जहाँ पर शब्द के साथ इव लगता है वहाँ पर उपमा होता है। ये उत्प्रेक्षा और उपमा का सूक्ष्म भेद है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। माधुर्य गुण है और वैदर्भी रीति है। ये मुख संधि स्थल है। मुख संधि का आरंभ कथा वस्तु से प्रारंभ होती है और प्रथमांक समाप्ति तक मुख संधि मानी जाती है। कृष्णसार, कृष्णसारे, कृष्णश्चासौ सारश्च कृष्णसारः कर्मधारय समास है। अधिज्य कार्मके ज्याम अधिगतम अधिज्यम अधिज्य कार्मुकम यस्य सह अधिज्य कार्मुकम तस्मिन् अधिज्य कार्मुके, यहाँ पर बहुब्री समास है। पश्यामि दृश्य धातु वर्तमान लकार, वर्तमान काल लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। राजा कहता है, सूत दूरम अनुनासारंगेण वयम आकृष्टाः। अरे सारथी, इस हिरन ने तो हमें बहुत दूर, यह हिरन हमें बहुत दूर खींच लाया। अयम पुनरिदानीम, और इस समय ये कैसा लग रहा है, ये राजा वर्णन कर रहे हैं। ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धद्य दृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्ट सरपतनभयात् भूयसा पूर्वकायं दर्वैरर्धावलीडैः श्रमविवृतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्मा पश्योदग्रप्लुतत्वात् व्यति बहुतरं स्तूकमूर्व्यां प्रयाति। राजा हिरन का वर्णन कर रहे हैं कि हिरन जो हमें बहुत दूर तक खींच लाया है, बहुत दूर ले आया है, वह कैसा लग रहा है। ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्ध दृष्टि। ये श्लोक स्वाभावोक्ति अलंकार का उदाहरण माना जाता है। देखिए कैसा स्वाभाविक वर्णन यहाँ कवि कर रहा है। ग्रीवाभंगाभिरामम, गर्दन को मोड़ करके मुहुरनुपतति, बार बार स्यन्दने बद्ध दृष्टि, बार बार स्यन्दन को, रथ को देख रहा है।
ऐसी इस प्रक्रिया में पश्चार्धेन प्रविष्ट सरपतन भयात, सरपतन भयात, ये तीर मुझे मारने ही वाला है, ये सोच करके पश्चार्धेन प्रविष्ट, पिछला हिस्सा मानो पूरी तरह पूर्वकायम प्रविष्ट, पूर्व भूयसा पूर्वकायम प्रविष्ट, पूरी तरह से अगले हिस्से में प्रवेश कर गया है। दरवैर अर्धावलीढ़ई, और आधे चबाए हुए दर्व के डाब के टुकड़ों को श्रम विवृत मुख भ्रंश भी थक जाने के कारण, खुले हुए मुख से गिरने के कारण कीर्ण वर्तमा रास्ते में गिरता जा रहा है। पश्योदग्र प्लुतत्वात्, और देखो उदग्र प्लुतत्वात्, बहुत लंबी लंबी छलांग मारने के कारण व्यति बहुतरम, यह आकाश में ज़्यादा है। स्तोकम उर्व्याम प्रयाति, उर्व्याम पृथ्वी पर, स्तोकम बहुत कर्म ही ये डग रख रहा है। अर्थात कह रहे हैं कि सारथी देखो, ये मृग बार बार हमें देख रहा है, इसकी दृष्टि हमारे रथ पर टिकी हुई है, और ये तीर कहीं मेरे ऊपर पड़ न जाए, इस भय से इसका जो पिछला हिस्सा है वो बिल्कुल पूर्व काया में प्रवेश कर गया है। थके होने के कारण इसके मुंह से जो आधे चबाए हुए डाब के टुकड़े हैं वो मार्ग में गिरते जा रहे हैं, और लंबी लंबी छलांग लगाने के कारण इसका बहुत सारा हिस्सा आकाश में ही है, जमीन पर इसका कोई हिस्सा नहीं है। तदेश कथम अनुपतत एव मे प्रयत्न प्रेक्षणीय संवृत्तः। इस प्रकार कथम अनुपतत एवं मे प्रयत्न प्रेक्षणीय संवृत्तः, इस प्रकार ये मानो गिरता हुआ सा कैसे मेरे प्रयत्न को देख रहा है। श्लोक का अर्थ एक बार देखिए अन्वय के हिसाब से। पश्य अनुपतति स्यंदने मुहु ग्रीना भंगाभिरामम बद्ध दृष्टि। हे सूत, हे सारथी, देखो, अनुपतति लगातार देखते हुए, स्यंदने रथ पर, मुँह बार बार, ग्रीवा भंगा विरामम बद्ध दृष्टि, अपनी गर्दन को मोड़ करके बंधी हुई दृष्टि वाला, सरपतन भयात, तीर पड़ने की, बाण के गिरने की आशंका से, भूयसा पश्चार्देन पूर्व कायम प्रविष्टः, पूरी तरह से जो शरीर का पश्चार्ध पिछला हिस्सा है वो मानो पूर्व कायम पहले हिस्से में प्रवेश कर गया है। श्रम विवृत, श्रम के कारण खिले हुए मुंह से भ्रंश भी बिखरे हुए, अर्धावलीढ़ई, आधे चबाए हुए डाब के टुकड़ों को कीर्णवर्तमा मार्ग में फैलाते हुए, उदग्र प्रतत्वात्, बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगाते हुए, व्यति बहुतरम, आकाश में बहुत ज़्यादा है, उर्व्याम स्तूकम प्रयाति, और भूमि पर बहुत कम ही पैर रख रहा है। ऐसा ये हिरण दौड़ रहा है, और मेरे प्रयत्न कैसा दौड़ रहा है, ये प्रयत्न प्रेक्षण यहाँ समृद्धता, ये तो अपने आप में अब ये शिकार करने योग्य नहीं रह गया, अब तो ये देखने की चीज़ हो गया है, ऐसा राजा कहते हैं। अब इसकी जो विशेष चीज़ें हैं वो देखिए कि कवि ने मृग की स्वाभाविक चेष्टाओं का सरस वर्णन किया है, इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है।
छंद इस श्लोक में श्रगधरा छंद है। हम पहले जो मंगलाचरण में हमने श्लोक पढ़ा था उसमें भी श्रगधरा छंद था, इसलिए वहाँ हम लक्षण देख सकते हैं। यहाँ पर मम्मट ने भयानक रस माना है। ग्रीवा भंगाभिरामम ग्रीवाया भंगेन अभिरामम यथा स्यात् तथा। यहाँ पर तत्पुरुष समास है। अनुपतति अभिराम अभिपूर्वक्रम धातु से गह प्रत्यय है वो करके अभिराम शब्द बनता है। अनुपतति अनुपूर्वक पत धातु से सत्री सप्तमी विभक्ति एक वचन में अनुपतति। स्यंदने स्यंद धातु से लुट प्रत्यय होकर स्यंदन बनता है जिसका अर्थ होता है रथ, सप्तमी विभक्ति एक वचन में। बद्ध दृष्टि बद्धा दृष्टि येन सह बहुब्री समास है। प्रविष्टः प्रपूर्वक विष धातु से तप प्रत्यय होकर के प्रविष्टः शब्द बनता है। सरपतन भयात् सरस्य पतनम तस्मात् भयम तस्मात् षष्ठी तत्पुरुष समास है। अर्धावलीडई अर्धवलीडा तहि आधे चबाए हुए दाने हैं। यहाँ पर तत्पुरुष समास है। और श्रम विवृत मुख भ्रंशी भी श्रमेण विवृता मुखाद भ्रंशिनः, यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है। इस प्रकार यह जो हिरण है ये तो अब मेरे लिए शिकार का विषय नहीं अपितु कठिनाई से देखने योग्य हो गया है, ऐसा राजा कह रहे हैं। अब हम आज इन्हीं 2 श्लोकों की व्याख्या करेंगे। अगले श्लोक की व्याख्या अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।